जय श्री राधे कृष्णा। जीवन में सच और झूठ तो लगा रहता है। कभी आदमी सच बोलता है तो कभी आदमी झूठ बोलता है। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, हम कहते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लेकिन वैसे तो झूठ बोलना पाप है ही है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि 7 स्थानों पर झूठ बोलना पाप नहीं है। वो 7 स्थान कौन कौन से हैं? वो 7 स्थितियां परिस्थितियां कौन सी हैं जिस स्थिति परिस्थिति में यदि हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ पाप नहीं है, निंदनीय नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थार्थ हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्। स्त्रीषु नर्म विवाहे च। अब इस श्लोक को भी जरा समझें। सबसे पहला स्थान कौन सा है? स्त्रीषु, यानी कि स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। अब आपकी पत्नी है, कथा भागवत में जाए, विवाह उत्सव में जाए, पार्टियों में जाए, कहीं पर भी जाए, वहां पर किसी दूसरी स्त्री की साड़ी देख करके, उसकी ज्वेलरी देख करके मन ही मन खुश तो होगी ही होगी, लेकिन मन में एक लालच भी आएगा, काश मेरी भी पास भी ऐसी साड़ी हो, ऐसी ज्वेलरी हो। अब आकर के पतिदेव से बोले कि मेरे लिए भी ऐसी ही साड़ी ला कर दो। अब ऐसी स्थिति में पति ये सोचे कि अगर हम सच बोल देंगे कि नहीं मैं ला नहीं सकता, तो महाराज शाम को घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो पत्नी के उस आवेश, उस रोष से बचने के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े कि ला के दूंगा, कल ही ला के दूंगा, परसों ही खरीद लाऊंगा, तो वहां पर झूठ वो पाप नहीं है, वो निंदनीय नहीं है। तो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बोला गया झूठ, वो फिर पाप नहीं है। दूसरी स्थिति क्या आती है? विवाहे च, यानी कि विवाह में यदि वर वधू की प्रशंसा करने से, मतलब कि उनकी झूठा प्रशंसा भी यदि किया जाए तो वहां पर वो पाप नहीं है, वो निंदनीय नहीं है। अब लड़की सांवली है और वहां पर उस सांवली लड़की को सांवली कह देंगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? तो क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर है, भले वो सुंदर ना हो। तो वहां पर भी बोलना झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आता, निंदा की श्रेणी में नहीं आता। तीसरा नर्म, नर्म माने स्त्रीषु नर्म विवाहेषु। तो स्त्रीषु पहला स्थान हो गया,
विवाह यानी दूसरा स्थान हो गया। नर्म माने हास परिहास। अब हंसी मजाक में भी अगर आदमी थोड़ा बहुत झूठ बोल भी ले तो वहां फिर वो झूठ निंदनीय नहीं है, वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। अब हंसी मजाक में कोई झूठ बोल देगा तो क्या वो पाप थोड़े है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि देखो मैं वैसे तो हंसी मजाक में झूठ बोल भी दूं, लेकिन वैसे सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलता। कहते नहीं कहते। वृत्तर्थे चौथा स्थान। वृत्तर्थे माने व्यापार में, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए बोला गया झूठ वो भी कभी पाप की श्रेणी में नहीं आता था। एक व्यापारी था, अपना धंधा चलाता था तो भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर भगवान की सौगंध, मेरा माल बहुत अच्छा है। तो अपना व्यापार चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए झूठ बोलना ये पाप की श्रेणी में नहीं आता। प्राण संकटे यानी पांचवा स्थान, यदि किसी के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, जैसे आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी है, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भी बोला गया झूठ वो निंदनीय नहीं है, पाप की श्रेणी में नहीं है। यदि आपको किसी ने धमकी दी है, यदि आपके प्राण संकट होने पर, यदि आपकी जान को खतरा है, तो अपने प्राण की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ वो फिर पाप की श्रेणी में नहीं है। छठा स्थान, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए। युधिष्ठिर ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए युधिष्ठिर का रथ धरती के 1 अंगुल ऊपर चलता था। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु उनके पुत्र में सुरक्षित थी, और कहते हैं कि जब तक उनके पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और ये समाचार द्रोणाचार्य न सुन लें, तब तक द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था। यानी कि द्रोणाचार्य को यदि पता चल जाए कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, द्रोणाचार्य को यदि पता चल जाए कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके समाधिस्थ हो जाएंगे। और अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, ये चिरंजीवी हैं। तो जब तक द्रोणाचार्य मर नहीं सकते, जब तक अश्वत्थामा न मरे, और अश्वत्थामा मर नहीं सकता तो द्रोणाचार्य कैसे मरेंगे? और जब तक द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं, तब तक महाभारत का युद्ध पांडव जीतेंगे नहीं। और पांडवों के शिविर में है कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जिनके शिविर में भगवान श्री कृष्ण हो, वो पराजित हो जाए तो धर्म के तो विरुद्ध है ही है। फिर भगवान श्री कृष्ण की इज्जत का क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या रचा? कौरवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा मर गया, ये आप द्रोणाचार्य को बता दीजिए। क्योंकि द्रोणाचार्य को जैसे ही पता चलेगा कि अश्वत्थामा मारा गया,
तो द्रोणाचार्य अपने धनुष बाण नीचे रख करके समाधि में बैठ जाएंगे, फिर उनको मारना आसान हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, केशव मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो कहा, धर्म यदि संकट में आ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, पाप नहीं लगता, वो निंदनीय नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ऐसे सत्यवादी व्रती थे कि वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा हाथी को भीम ने मारा, और ये खबर किसी ने बताया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब मारा गया था तो हाथी, लेकिन केवल अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब ये बात सुनी कि अश्वत्थामा मारा गया तो उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा उनका पुत्र था, हाथी की तरफ ध्यान तो गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, युधिष्ठिर यदि बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तब मुझे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। और द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मारा गया था। तो युधिष्ठिर ने कहा, नरो वा कुंजरो अश्वत्थामाश्च मृत्यश्री, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो नर नहीं, वो कुंजर यानी जानवर था। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, वो मनुष्य, और जैसे ही बोला उन्होंने या जानवर था, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया, अश्वत्थामा मारा गया। इतना ही द्रोणाचार्य सुन पाए, बाकी की बातें शंख निनाद में छिप गईं। और अश्वत्थामा मारा गया केवल द्रोणाचार्य यही सुन पाए, बाकी नहीं सुन पाए कि अश्वत्थामा नर नहीं था, वो कुंजर था। और द्रोणाचार्य समाधि में बैठ गए। तो किसी के प्राण यदि संकट में आ जाए तो एक छठी बात, तो किसी को मृत्यु से बचाने के लिए भी यदि हम झूठ बोलें, ये 7वां स्थान है, तो वहां पर झूठ बोलना वो पाप नहीं है। लेकिन दोषी को आप बचाने लग जाएं, दोषी के प्राण संकट हो तो उसको बचाने के लिए बोला गया झूठ पाप की ही श्रेणी में आएगा। तो ये 7 स्थान है, जिन 7 स्थानों पर 7 स्थितियों परिस्थितियों में यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ बोलना पाप नहीं है। लेकिन ये बात कह कौन रहा है? ये बात शुक्राचार्य जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में राजा बलि से कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आए। मेहमान जब जाने लगे तो व्यक्ति ने कहा कि कुछ खा पी करके जाइए, कुछ बनवा देता हूँ। मेहमान थोड़ा जल्दी में थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे देर हो रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसे बिना खिलाए तो आपको भेजना अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं एक काम करता हूँ, बाहर से ही कुछ मंगवा देता हूँ। तो अपने बेटे को बुलाया, कहा देखो बेटा सुनो, जल्दी से जाओ, गर्मा गर्म जलेबी लाओ, लेकिन गरम जलेबी इतनी गर्म हो कि कढ़ाई से निकले और तुरंत लेकर आ जाओ। बेटे ने कहा ठीक है। बेटा हलवाई की दुकान पे गया, हलवाई जलेबी छान रहा था कढ़ाई में। उसने कहा कि फटाफट 100 ग्राम जलेबी दो, लेकिन गरम जलेबी होनी चाहिए। कहा बिल्कुल गरम दूंगी। हलवाई ने जल्दी से जलेबी छानी और छान करके गर्मा गर्म निकाला और जैसे चाशनी में डालने लगा तो लड़के ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो?
कहा अरे जलेबी कढ़ाई से निकालकर चाशनी में छान ना। कहा नहीं, पिताजी ने कहा है कि कढ़ाई से जैसे निकले वैसे ही ले आओ। अब आप बताइए, कढ़ाई से निकली हुई जलेबी करारी जरूर है, गरम जरूर है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाशनी में डूबी नहीं है। जलेबी करारी जरूर है, गरम जरूर है, लेकिन चाशनी में डूबी नहीं है, इसलिए वो स्वादिष्ट नहीं है। तो उसी तरह से सत्य कितना भी अटल क्यों ना हो, सत्य अपने आप में कितना भी सत्य क्यों ना हो, हम सत्य कितना भी सत्य बोलें, लेकिन प्रिय बोलें। हमारे कढ़ाई से निकली हुई जलेबी जो कि सत्य की करारी में बनी जरूर है, लेकिन जब तक वो प्रियता की, प्रेम की चाशनी में डूबी नहीं रहेगी, तब तक वो ग्रहणीय नहीं है, प्रिय नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। हम सत्य बोलें लेकिन प्रियता के साथ, सत्य बोलें लेकिन प्रेम से बोलें। इसलिए प्रेम से बोलें। जय श्री राधे कृष्णा।